जय भीम साथियों, आज हम माननीय काशीराम साहब के 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ इको गार्डन से इस समय हम लौट रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताराम शास्त्री जी हैं और जिला सचिव राम निरंजन राणा अंबेडकर जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जय हिंद गौतम जी हैं। हम लोग इस समय घर की तरफ रवाना हुए हैं। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं पूर्व विधानसभा सीताराम शास्त्री जी से कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर जी, जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी के 15वें पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ इको गार्डन में उपस्थित जन सैलाब को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है और ऐसा एहसास हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहती है और बहन कुमारी मायावती जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लाखों लाख की तादाद में जो जन सैलाब आज इको गार्डन में देखने को मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, छात्र, व्यापारी, सर्व समाज के लोग जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 22 के चुनाव में निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री होगी। सर, एक जानकारी और हम लेना चाहते हैं। यहाँ मैं देखा हूँ काफ़ी संख्या में भीड़ थी, लोग घंटों सड़कों में जाम में फंसे थे और इसमें सब समाज के लोग आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मानवर, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी इस मुल्क में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती खत्म करना चाहती है। इस मुल्क में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहती है, भाईचारा बहाल करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की पुरानी कार्यशैली को देखते हुए सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि पुनः उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। इसीलिए सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में राम निरंजन राणा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव जनपद बस्ती के हैं। सर, जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय काशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर इको गार्डन में लाखों की संख्या में कहीं जगह नहीं थी, बहुत से लोग फर्श पे बैठे थे। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए राजेंद्र बाबू, काफ़ी दिनों के बाद आज माननीय कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर बहुजन समाज का एक जमावड़ा दिखाई पड़ा। कोरोना काल में काफ़ी दिनों से हम लोग अपनी ताकत को नहीं दिखा पा रहे थे, लाइट चालू कर दीजिए। लेकिन एक बड़ा अच्छा अवसर मिला माननीय साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर लाइट। लेकिन आज लखनऊ आने पर जो जन सैलाब देखने को मिला, इससे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से अब सर्वजन समाज को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इस सरकार में जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को करके जिस प्रकार से वो सरकार में आई थी, ठीक उससे उल्टा काम जो है ये सरकार कर रही है।
सारे लोगों का, चाहे वो नौजवानों का ख्वाब हो, गरीबों का ख्वाब हो, किसी का ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो है इतनी परेशानी है कि आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और चाहे वह दलित बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे वो मर्डर की घटना हो, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है सरकार जो है कानून व्यवस्था को जो है लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में बहन जी से ही एक बहुत आशाएं हम लोगों को है कि हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। और ये जन सैलाब को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब की बार बहन जी की सरकार अवश्य बनेगी और हमको भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से, पीड़न से मुक्ति मिलेगी। सर, एक जानकारी हम ये लेना चाहते हैं, आप गोरखपुर रेलवे में प्रशासनिक अधिकारी पद पे रहते हुए रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद में समाज की सेवा कर रहे हैं और इस अवस्था में, जबकि ऐसे अवस्था में लोग अपने घरों पे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रिटायर होकर के समाज के लिए नहीं, अपने घर का ही काम देख रहे हैं, समाज के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए राजेंद्र बाबू, ये अचानक तो समाज सेवा का भूत चढ़ता नहीं किसी के ऊपर। ये मेरी शुरू से ही आदत रही है, क्योंकि मैं जो है बड़े गरीब समाज में पैदा हुआ था। लेकिन बाबा साहब की वजह से मुझे नौकरी मिली और मैं भी बड़ा अच्छा जौन जीवन मैंने गुजारा नौकरी में। तो मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए मैं जब से नौकरी पाया हूँ तब से समाज के लिए कुछ न कुछ करने की मेरी आदत रही है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवजुवक मिशन का माध्यम हो, जिसके माध्यम से कटेसर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति लगी, चाहे वो अम्बेडकर पार्क मड़वा नगर की बात हो, वैसे हम हमेशा अपने समाज को जगाने का काम और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध जी और अपने महापुरुषों को कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के में बताने का काम हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि मैं पहले बामसेब में भी काम कर चुका हूँ, मानवर साहब के साथ काम कर चुका हूँ। बहन जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं काफ़ी 2-3 बार उनको हमारे ही माध्यम से बहन जी को खाना खिलाने का भी अवसर मिला। हमारे परिवार के साथ बहन जी का बड़ा स्नेह रहा। ये दोनों बातें जो है हमको बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रही। और मेरा ये था कि रिटायरमेंट के बाद मैं बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो कुछ शेष जीवन बचा है, जो भी है, मैं इसके लिए कार्य करते हुए मैं चाहता हूं कि अपने जीवन का जो है आखिरी क्षण में मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए भाई साहब। इसलिए आप ही लोगों के बीच में बाबा साहब की वजह से थोड़ी ऊर्जा मिलती है, तो मैं करता रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, सारा श्रेय बाबा साहब के पे दे रहे हैं, क्योंकि आज बाबा साहब ना होते तो शायद मैं भी मीडिया का काम ना देख पाता और इन लोगों के साथ में मैं भी ना रह पाता। आज इस 4 वाहन गाड़ी से जो चल रहा हूँ, ये बाबा साहब की देन है और ये हम भी समझ रहे हैं और आप भी हमारे साथ में प्रशासन के अधिकारी से रिटायर हुए हैं, वो भी समझ रहे हैं। और इसी मूलभूत भावनाओं से आगे काम अभी भी समाज के लिए करते जाएंगे। और जबकि इस अवस्था में रिटायर होने के बाद बहुत से ऐसे हैं कि लेकिन राजेंद्र भाई, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी। चूँकि मेरे सामने बड़ी बड़ी बात, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो बाबा साहब के ने जो अवसर दिया भारतीय संविधान में, उस अवसर का लाभ उठा करके हमारे अछूत भाई, हमारे दलित भाई, शोषित भाई, जो कई हजार सालों से कभी शिक्षा का स्कूल का मुंह नहीं देखे थे, उनको बड़ा अच्छा अवसर मिला। वो अच्छी नौकरी में भी आए और रिटायर होने के बाद मैंने देखा है कि वो कोई अपने आप को इंगेज ना करने की वजह से बहुत कम उम्र में वो इंस्पायर कर चुके हैं, क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन हम तो इतना मानते हैं कि अगर हम बहुजन समाज के लिए या बाबा साहब के लिए अगर हम काम करते हैं तो आप समझिए कि ये स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और तमाम लोगों के बीच में जा करके टाइम पासिंग का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। मेरी तो यही सलाह है कि नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद अगर स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे चल करके और सुश्री बहन मायावती जी को 5वीं बार सरकार बनाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि इसी में ही कल्याण है। इसके अलावा कोई भी हमारे दुखों का अंत नहीं कर सकता।
हमारे सपनों के का कोई भी साकार नहीं कर सकता। बहन जी के अलावा मैं तो, लोग कहते थे कि जिसको इतिहास नहीं पता होता है वह अपने समाज को के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा बहन जी को 7 साल 3 महीना 15 दिन में बहन जी ने इतना इतिहास रच दिया कि अब इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इतिहास को देखने की ज़रूरत है। और अब तो बहन जी ने संकल्प लिया है कि अब मैं सिर्फ विकास का काम करूंगी और सर्वजन के विकास का काम करूंगी, रोजगार दूंगी और महंगाई पे कंट्रोल करूंगी और उचित रोजगार मिलेगा। तमाम चीज़ें बहनों जी जो कहती हैं मुझे पूर्ण विश्वास है वो करती हैं। और इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से थोड़ा सा भी बहन जी को या बहुजन सब मिशन को अगर थोड़ा सा भी हमारे माध्यम से सहयोग मिल जाता है तो मैं तो अपने जीवन को भैया धन्य समझूंगा। राजेंद्र बाबू। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद सर।